प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने एक निशान जिसको आप क्रूस कहते हैं, वो खास तौर पर चुना है। अब इसके बारे में हम आज आपसे खास बात करेंगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप हैरान होंगे कि ये क्रूस के बारे में, यानी कि ये जो निशान है, इसके बारे में क्या बात हो सकती है। ये बात बड़ी अहमियत रखती है और ये बड़ी छिपी हुई बात है। शायद इस बात के लिए कभी आज तक हमने सुना नहीं, क्योंकि ये बात हमारे मन में बिना परमेश्वर की इच्छा के नहीं आ सकती, ना ही पितर आत्मा जी की मर्जी के बिना हम इस बात को सोच सकते हैं। क्योंकि ये बात बड़ी हैरानी वाली है कि यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, उसने संसार के लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी के लिए ये क्रूस क्यों चुना है। अब आप इस बात पर थोड़ा सोचिए कि ये क्रूस का मतलब क्या है, असल पर्पस क्या है, कि परमेश्वर क्या साबित करना चाहते हैं और पितर आत्मा जी इसके बारे में क्या कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूस पर अपने प्राण दिए, तशद्द सही, तसीहे सहे, कीलों से अपने आप को इस क्रूस पर लटकाया। किसकी मर्जी से? पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी से। और ये क्रूस एक ऐसी धारा बन जाती है, ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है, ऐसा एक चिन्ह बन जाता है जो स्वर्गीय चिन्ह कहलाता है। संसार में लोग इसको अपनी शान बढ़ाने के लिए पहनते हैं। बाकी धर्मों के लोग अपने अपने धार्मिक निशान इसलिए पहनते हैं कि वो मालूम हो जाए कि वो उस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन क्रूस का पहनना, यानी कि ये सोने का हो, चांदी का हो, लकड़ी का हो, जब लोग पहनते हैं इसको अपनी शान समझकर पहनते हैं। इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। अब इस बात को और भी गौर से सुनिए कि अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये परमेश्वर का एक चिन्ह है, इकट्ठा करने के मतलब। क्योंकि इस क्रॉस का असली जो निशान है वो प्लस का निशान है, जमा का निशान है। ये कोई माइनस वाली बात नहीं है। बाकी हर धर्म में माइनस की जाती है, क्योंकि वहाँ केवल मार दो और काट दो होती है। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा ने ये क्रूस का निशान इसलिए बनाया है कि वो अपने बीच में सबको जमा करता है। वो किसी को माइनस नहीं करता, वो किसी को तकसीम नहीं करता। आप इस बात को
बड़े ध्यान से सोचिए, समझिए, परखिए, जांचिए कि ये क्रॉस का जो जमा का निशान है ये आपके हृदय में क्यों नहीं आया, कि इसके बदले में परमेश्वर ने क्या क्या किया है, क्या क्या सोचा है और किस किस तरह से इसके चिन्ह दिखाए गए हैं। अगर पवित्र शास्त्र में देखे जाएं तो कम से कम 200 बार से ज़्यादा इस प्लस का इस्तेमाल किया गया है। क्रूस नहीं कहा गया, लेकिन उसके बदले में जो कहा गया है वो इसी का अर्थ बनता है, इसी का भेद बनता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने इस प्लस यानी कि जमा के निशान को चुना ताकि वो अपने लोगों के साथ साथ संसार की बाकी जातियों को भी जोड़ दे, इकट्ठा कर ले, यानी कि जमा कर ले। अब इसमें आप कोई सोच सकते हैं तो आप इस बात को जांचिए कि क्या ये माइनस बन सकता है? कभी नहीं। आप इसको चारों तरफ घुमा लीजिए, केवल ये प्लस का काम ही करेगा। और जो संसार में मेडिकल लाइन है उन्होंने भी इसी निशान को अपना साइन बना दिया है, ताकि जिसका मतलब यह है कि इस मनुष्य को बचाना है। रेड क्रॉस का निशान किसके लिए होता है? लोगों को बचाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, हर दुखी का दुख दूर करने के लिए ये क्रॉस का निशान चला जाता है। और इसको लाल रंग से इसलिए करते हैं कि यीशु मसीह का लहू इसी क्रॉस पर बहाया गया था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह यही बात कहता है कि वो अगर संसार में आया है तो वो किसी को अलग करने नहीं आया, बल्कि वो मिलाप कराने आया है, इकट्ठा करने आया है। उसने नहीं कहा कि वो माइनस करने आया है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब दोनों बातों का अर्थ भी जान लो कि दोनों का अर्थ है जमा करना। और अब आप क्रूस को देखकर उसको अच्छी तरह परख लीजिए कि ये जो प्लस का साइन या निशान नजर आएगा वो प्लस है, यानी कि इकट्ठा करना, जिसका भाव है जमा करना। जैसे आप जाते हैं बैंक में क्या करने, वहां पैसे जमा कराने जाते हैं ताकि जब जरूरत पड़े उनको निकाल लिया जाए। इसी तरह परमेश्वर ने इस क्रूस के निशान को, प्लस का निशान जो बना है, ये इसको आपके और हमारे हित के लिए चुना है। कोई भी निशान अगर आप अपनी बाहें फैलाते हैं तो वो क्रूस बन जाता है। आप किसी भी मुनार पर कोई शो पीस रखना चाहते हैं तो उसके दोनों साइडों को बढ़ाएंगे तो वो क्रूस का निशान बन जाएगा, प्लस का निशान बन जाएगा, जिसका अर्थ है कि इकट्ठा करना, जमा करना, अलग ना होने देना। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा कि वो इन लोगों को अलग करने नहीं आया, मेल मिलाप कराने आया है, यानी कि जमा करने आया है। यहोवा परमेश्वर ने भी यही कहा था, वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा जिनको उसने संसार में तितर बितर कर दिया है। और ये बात कई बार परमेश्वर कहता है, क्योंकि मिलाप कराना सबका भाग क्रॉस ही होता है। यहोशू की किताब में भी यही लिखा है कि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा जो संसार में बिखरे हुए हैं। सुनिए, अब यहेजकेल की बात सुन लीजिए, उसमें भी यही कई बार लिखा गया है कि वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। कौन? हमारा यहोवा परमेश्वर। और इसीलिए उसने
हमारी तरफ से ये बात है कि उसने क्रॉस का निशान इसीलिए चुना था कि वो शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि संसार के आरंभ से अंत तक वो बना रहे। सुनिए, यहोवा की वाणी यही है कि वो अपने तितर बितर हुए लोगों को इकट्ठा करेगा और एक जगह जमा करेगा। यहोवा फिर उनको इकट्ठा करके इज़राइल यानी कि यरूशलेम यानी कि सिय्योन में सबको जमा करेगा और सबको अपने बेटे बेटियां बनाएगा। पवित्र शास्त्र में ये सारी बातें लिखी हुई हैं और हमारा परमेश्वर हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता, क्योंकि वो, आप जानते हैं, जो दे देता है उसको वापस नहीं लेता, जिसको आप लोग अपने लिए जमा कर लेते हैं। यानी कि जमा का निशान आपके लिए भी है, यीशु के लिए भी है और यहोवा परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। सुनिए, पवित्र शास्त्र में ये बात कम से कम 200 बारी से ज़्यादा लिखी हुई है। हमारा यहोवा परमेश्वर कभी भी माइनस नहीं करता, जमा करता है, इकट्ठा करता है। वो कहता है भेड़ों को वो अलग करने की बजाय इकट्ठा करता है ताकि वो उसका हुक्म माने, उसकी इच्छा पूरी करें, और वो सबको इकट्ठा रखना चाहता है। हम सब यरूशलेम में जमा हो जाएंगे और उससे आशीष पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम शरीर से वहाँ जाएं, हम आत्मा में भी वहाँ जा सकते हैं। कब? जब हमारा प्रभु यीशु दोबारा आएगा तो वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। क्या करेगा? जमा करेगा। अब आप एक वचन पढ़ते हैं, यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय उसका 21वां वचन सुनिए। तब तू उन लोगों से कह, यहोवा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इज़राइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज क्षेत्र में पहुंचाऊंगा। आपको हमने क्या कहा कि परमेश्वर भी इसी बात पर हर काम करता है। और बात सुनिए कि नए नियम में आपको ये शब्द बहुत बार मिलेगा। यीशु कहता है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, जब वो पुकारता है तो वो उसके पास जमा हो जाती है। वो जमा होकर उसके पीछे पीछे चलती हैं, कोई बिखरती नहीं है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, क्योंकि ये नई वाचा यानी कि नए नियम में बहुत बार कहा गया है, और मत्ती की अंजील में यीशु कहता है वो कुछ भी इसमें कम करने की बजाय और बढ़ाना चाहता है। यानी कि अपनी भीड़ों को वो अगर इकट्ठी करता है, वो कहता है गैर जातियों में भी उनकी भेड़ें हैं जिनको वो इकट्ठा करेगा, जमा करेगा। जमा केवल वो ही निशान है जिस पर वो हर बात को जमा करता है। और सुनिए, क्योंकि अर्थात वो पूरा करने आया है। ये बात आप मत्ती 5:17 में पढ़ सकते हैं। हम सारे वंश जो परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं, ये केवल एक दूसरे को जोड़ने के लिए यानी कि एक दूसरे के साथ जमा होने के लिए बने हैं, कोई किसी से अलग होने के लिए नहीं बना। हर जाति दूसरी जाति की पूरक है। कैसे? हर कोई अपना अपना व्यापार करता है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप घर में बैठे हैं, आप फोन करते हैं, आपका सामान आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आप उसके साथ जमा हो गए हैं, जुड़ गए हैं। सुनिए, वो कहता है कि अपने बालकों को वो इकट्ठा करेगा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है। इकट्ठा करना वो भी जमा करने वाली बात है। हालेलुया। सुनिए,
आप जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर एक ही छोटी सी धरती पर एक मनुष्य, यानी कि जब आदम अकेला था, उसके लिए उसने संसार में हर उस वस्तु को इकट्ठा किया जो उसके लिए जरूरी थी, यानी कि उसका गृहस्थी बना दिया ताकि बिना पत्नी के भी वो हर वस्तु को पा सकता था। उसके लिए कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जो परमेश्वर ने उसको ना दी हो, उसके खाते में जमा ना की हो। उसने पूरी सृष्टि में जो कुछ भी आसमान के नीचे, धरती के ऊपर या धरती के नीचे बना हुआ था, सबका सब मनुष्य के खातों में जमा कर दिया। लेकिन आज संसार में केवल जमा एक ही चीज करते हैं, वो धन जमा करते हैं, सोना चांदी जमा करते हैं। वो प्यार को भूल गए हैं कि प्यार ही अगर हम जमा करें तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी, हम परमेश्वर के क्रूस के नजदीक पहुंच जाएंगे। सुनिए, क्योंकि उनके पास अगर धन इकट्ठा रहता है तो वो केवल अपने धन पर ही सोच विचार करते रहते हैं और वो उसको अपने से अलग नहीं होने देना चाहते, यानी कि माइनस कोई नहीं चाहता, सारे के सारे प्लस चाहते हैं। इसलिए हमारा प्रभु चाहता है कि वो अपने लोगों को, यानी कि इजरायलियों को जमा करे और उनके लिए हर वस्तु का इंतजाम करे और उनमें से कोई खोने ना पाए, कोई भी माइनस ना हो, ना ही कोई डिवाइड हो जाए। सुनिए, उसने इनको भेड़ों की संज्ञा दी है कि ये मेरी भेड़ें हैं, मैं इनको इकट्ठा करने के लिए आया हूं। और इनके लिए उसने वही परमेश्वर का दिया हुआ निशान क्रूस, उस पर इन सब के लिए अपने आप को मोल में दे दिया कि ये सारी वस्तुएं, ये सारी जो जमा पूंजी है, यानी कि जितनी उसकी भेड़ें हैं, वो उनको अपने लहू से मोल लेता है। इसके लिए वो क्रूस पर, यानी कि उस बैंक के ऊपर चला गया जहां उसने सब कुछ अपना जमा कर दिया। और उसके जमा करने से परमेश्वर ने मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़कर बाहर आना मंजूर कर लिया। सुनिए, वो कहता है हर संभव कोशिश यही करो कि एक दूसरे से जुड़े रहो। यहोवा ने यीशु के लिए एक ऐसा जो चिन्ह क्रूस का या जो चुना हुआ था, वो इसलिए कि उसका बेटा उस जमा करने वाली जगह पर माइनस ना हो जाए, इसलिए वो उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने अपनी कुर्बानी दी पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, ताकि वो कुछ भी खोई ना जाए, कोई मनुष्य ना खोया जाए, कोई उसकी वस्तु ना खोई जाए, सारा का सारा परमेश्वर के अकाउंट में जमा हो जाए। अब एक वचन पढ़ते हैं, लूका की इंजील 13 अध्याय उसकी 34वीं आयत में। सुनिए, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा। यानी कि संसार की जो जनरेशन है वो उसकी ओर नहीं जाना चाहती, लेकिन परमेश्वर आवाज देता है हाथ फैलाकर कि आओ बच्चों, मैं तुमको अपने हृदय में जमा कर दूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि ये जो क्रूस का निशान है, जो चौरस रास्ता मार्ग बनता है, इसलिए बनता है कि ये चारों दिशाओं को साबित करता है।
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये चारों तरफ जाता है और कोई संसार का ऐसा चिन्ह नहीं है जो चारों दिशाओं में अपने बच्चों को इकट्ठा करने की बात साबित कर सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि यीशु मसीह ने इसीलिए इस पर अपनी कुर्बानी दी ताकि वो हमारा और आपका मोल अदा कर सके परमेश्वर के बैंक में, जिसकी दिशाएं चारों तरफ हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।